नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों यूपी जूनियर टीचर। दोस्तों, यूपी में जो जूनियर की वैकेंसी आई हुई है एडेड कॉलेजों में, उस सब्जेक्ट में दोस्तों आप लोगों को पता है कि टोटल जो प्रश्न है वह 150 प्रश्न आएंगे और 150 प्रश्न दोस्तों यह बटा हुआ है 50 नंबर और 100 नंबर में। दोस्तों, 50 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए अनिवार्य है और जो 100 नंबर है वह आपका सब्जेक्ट से होगा। तो दोस्तों, यह जो 100 नंबर होगा सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों हम लोग इसमें सोशल जो सामाजिक अध्ययन है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे और इस सोशल के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पहला टॉपिक रहेगा इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, जो इतिहास जानने के कौन कौन से स्रोत हैं इन सभी के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे और यही हमारा जो है सामाजिक अध्ययन का जो है पहला टॉपिक भी है। तो दोस्तों, हमको इतिहास तो पूरा विश्व का जानना नहीं है, इसलिए दोस्तों हम भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे, यानी जो हमारा भारतीय इतिहास है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें, इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का अन्वेषण अनैतिहासिक या धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण के आधार पर किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोत धार्मिक ग्रंथों एवं ऐतिहासिक ग्रंथों में विभाजित हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हम बता दें कि जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। दोस्तों, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं और कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। तो धार्मिक ग्रंथ आप सभी लोग जानते होंगे, धार्मिक ग्रंथ में जैसे आप लोगों का क्या है, वेद है, उपनिषद है, ये सभी दोस्तों क्या है, यह जो है आप लोगों के धार्मिक ग्रंथ है। कौन से ग्रंथ है? धार्मिक ग्रंथ है। और ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में जानेंगे। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ जो है आपके महाभारत हो गया, रामायण हो गया, यह दोस्तों आप लोगों का क्या है, यह ऐतिहासिक ग्रंथ है। और उसके बाद दोस्तों पुरातत्व संबंधी जो है उसमें दोस्तों आप लोग देखेंगे तो कुछ मुद्राएं होती हैं, ये सब दोस्तों क्या है, अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, ये सभी जो है आप लोगों के पुरातत्व संबंधी हैं। और विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के बारे में तो दोस्तों हमारे इंडिया में कुछ विदेशी लेखक भी आए। क्या आए? कुछ विदेशी यात्री आए। जैसे आप लोगों को कुछ लोगों का नाम बता दिया है, तो हेरोडोटस आए, फाहियान आए, वेनसांग आए, ये सभी क्या है, यह विदेशी यात्री हैं और इन्होंने हमारे इतिहास के बारे में अपनी पुस्तकों में, अपनी किताबों में दोस्तों हमारे इतिहास के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, हम चलिए आज इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अब जानेंगे सबसे पहले वैदिक साहित्य, यानी जो वैदिक लिटरेचर है इसके कौन कौन से स्रोत हैं। तो दोस्तों हम इसके बारे में, वैदिक साहित्य के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। बाकी अगली वीडियो में दोस्तों आप सभी लोगों को जितने भी स्रोत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग पहले वीडियो को देखेंगे। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट, आप लोगों का जैसा कि आप लोगों का एग्जाम जो है 18 अप्रैल को था, तो यह परीक्षा तो टल गई है दोस्तों। अब दोस्तों जो आप लोगों की न्यू डेट अभी जो जानकारी में आ रही है दोस्तों, वह आ रही है कि आप लोगों का 2 मई को गिनती हो जाएगी, मतगणना हो जाएगी चुनाव की, और 8 मई से आप लोगों का हाई स्कूल का पेपर है। तो दोस्तों 2 और 8 मई के बीच हो सकता है आप लोगों का पेपर हो जाए। तो दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, तैयारी को बिना रोके हुए शुरू करेंगे। तो दोस्तों वैदिक साहित्य में सबसे पहले हम बात करेंगे वेद की। तो दोस्तों चलिए हम वेद के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों बात है वेद की, तो यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। तो दोस्तों जो वेद है वह संस्कृत की किस धातु से बना है, तो विद धातु से बना है। इस विद का अर्थ क्या होता है, जानना होता है। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन थे। कौन थे दोस्तों? वेदों के जो संकलन करता थे वह कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण द्वैपायन को
वेदों के पृथक्करण के कारण वेद व्यास की संज्ञा दी जाती है। किसके लिए दोस्तों? जो कृष्ण द्वैपायन थे वह क्या किए थे? वेदों का पृथक्करण किए थे, यानी वेदों का बंटवारा किए थे, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास की संज्ञा जो है प्राप्त हुई। वेदों से हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वेदों से हमें आर्यों के बारे में प्रारंभिक जानकारी मिलती है और वेदों को अपौरुषेय अर्थात दैवकृत माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? वेदों को अपौरुषेय या दैवकृत माना जाता है। और वेदों से हमें किसकी जानकारी सबसे पहले मिलती है दोस्तों? आर्यों के विषय में। किसके विषय में? आर्यों के विषय में। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं यह आप लोगों के एक एक प्रश्न की लाइनें हैं। यहाँ से आप लोगों के एक एक प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को कम समय में ज्यादा क्वांटिटी में किस प्रकार से आप लोगों को दे दिया जाए, हम इसके लिए आप लोगों को दोस्तों एक एक लाइन का जो है दोस्तों आप लोगों का महत्वपूर्ण है। आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि प्रत्येक चीज जो है, जैसे कि अब हमारी अगली लाइन है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। तो कौन कौन से वेद है दोस्तों? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब दोस्तों ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह। किसका संग्रह है दोस्तों? ऋचाओं का संग्रह। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैसे आप सभी लोगों को पूछ देगा कि ऋचाओं का संग्रह किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा। इन चारों ऑप्शन में से अगर आप लोग जानेंगे तभी तो इसको हल करेंगे। इसका दोस्तों जो सामवेद है, सामवेद क्या कहता है? सामवेद गायन ऋचाओं का संग्रह है। अर्थात दोस्तों जो हमारे यहाँ गीत गाई जाती है, गायन होता है, उसका संग्रह, यानी जो संगीत है, संगीत का संग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सामवेद है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। दोस्तों जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद से हमें क्या प्राप्त होता है? इसमें यज्ञ है। क्या बताया गया है? यज्ञों के बारे में दोस्तों आप लोगों को जानकारी दी गई है यजुर्वेद में। उसका दोस्तों जो हमारा अथर्ववेद है, इसमें तंत्र मंत्र एवं कर्म कांडों का संग्रह है। दोस्तों अथर्ववेद जो हमारा है, अथर्ववेद, इस अथर्ववेद में क्या होता है? इसमें जो जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम अथर्ववेद से देखते हैं। तो दोस्तों वेद जो है वह संस्कृत के विद धातु से बना है। इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन है। विद धातु से बना है तो उसका अर्थ होता है जानना। जो कृष्ण द्वैपायन है वह वेदों का पृथक्करण किए थे, इसलिए उन्हें वेद व्यास की संज्ञा दी गई। वेदों से हमें सबसे पहले आर्यों की जानकारी मिलती है और वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है, सामवेद में गायन ऋचाओं का संग्रह है, यजुर्वेद में यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना और कर्म कांडों का संग्रह है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। दोस्तों अब हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग देख लिए वेद। अब वेदों के बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों को भी हम लोग देखेंगे कि ये ब्राह्मण ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है दोस्तों? तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना किस हुई है? ब्राह्मण ग्रंथ से दोस्तों यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए हमें ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए हैं। दोस्तों जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वह किसमें लिखे गए? ज्यादातर गद्य में लिखे गए हैं, ज्यादातर गद्य में। इसका दोस्तों ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के इतिहास का ज्ञान होता है। ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से किसका होता है दोस्तों? जो परीक्षित थे, परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले के इतिहास के बारे में हमें जानकारी किससे मिलती है? ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से मिलती है। दोस्तों इसके बाद कुछ अरण्यक है। अरण्यकों से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो अरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों जैसे दोस्तों आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन दोस्तों किससे मिलता है? अरण्यक में मिलता है। अरण्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जंगल। अर्थात ये ग्रंथ जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन में लिखे गए हैं। दोस्तों जो जंगल में हमारे निवासी सन्यासी रहते थे उनके बारे में इस अरण्यकों में बताया गया है। अरण्यकों में ऐतरेय अरण्यक, सांख्यायन अरण्यक, बृहदारण्यक, दारण्यक अरण्यक तथा तवलकार अरण्यक मुख्य हैं। ऐतरेय तथा सांख्यायन ऋग्वेद के अरण्यक हैं। बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद का
मैत्रायणी आरण्यक है कृष्ण यजुर्वेद से, तथा तवलकार दोस्तों जो है आरण्यक सामवेद से संबद्ध है। दोस्तों जो अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथों में प्राण विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं दोस्तों, वह क्या है, जैसे तैत्तरीय आरण्यक में कुरु, पंचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। तो किसमें है दोस्तों, तो यह दोस्तों आरण्यकों में बताया गया है। और दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो महाजनपद है वह कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे। दोस्तों जो हमारा चौथे नंबर पे आता है वह आता है उपनिषद। क्या आता है दोस्तों, उपनिषद। और इन उपनिषद का क्या हमें जानकारी मिलती है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हो सकता है आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएं। या दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कहा जाए तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। जैसे उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 है। प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, ईश, केन, कठ, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौशिकी, मुंडक, प्रश्न, मैत्राणी आदि। यह दोस्तों क्या है, सभी यह सभी जो है उपनिषद है। और कितने उपनिषद होते हैं, टोटल 108 उपनिषद होते हैं। कितने होते हैं, 108 होते हैं। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। जो शंकराचार्य महोदय थे वह कितने उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखे, तो 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य जो है लिखे हैं। भारत का प्रसिद्ध वाक्य जो आदर्श वाक्य है वह क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया। किससे लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद दोस्तों जो होते हैं वह गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें है, गद्य और पद्य दोनों में होते हैं। जिसमें ऐतरेय, प्रश्न, मांडुक्य, केन, तैत्तरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और कौशिक की उपनिषद गद्य में है। केन, इस, कठ और श्वेताश्वर उपनिषद दोस्तों पद्य में है। कितने किसमें है, पद्य में है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे वेदांग। क्या देखेंगे दोस्तों, वेदांग। अब इन वेदांगों के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि वेदों से अर्थ को अच्छी तरह समझने में वेदांग काफी सहायक होते हैं। दोस्तों वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए क्या सहायक होते हैं, तो वेदांग सहायक होते हैं। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरूप और ज्योतिष, ये सभी क्या है दोस्तों, हमारे वेदांग है। ये 6 जो है वेदांग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरूप, ज्योतिष, ये सभी क्या है, वेदांग है। इसके दोस्तों कुछ सूत्र साहित्य भी हैं। क्या है दोस्तों, सूत्र साहित्य। जैसे उपनिषदों के उपरांत सत्र साहित्य यानी सूत्र साहित्य का किसका दोस्तों, सूत्र साहित्य का दोस्तों जो है प्रारंभ होता है। और इन सूत्र साहित्यों के बारे में दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। सूत्र साहित्य 3 भागों में विभक्त किए जाते हैं। कौन कौन से, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। दोस्तों कल्प सूत्र के बारे में जानेंगे तो कल्प सूत्र में वैदिक यज्ञों का वर्णन है। किसका वर्णन है दोस्तों, वैदिक यज्ञों का वर्णन किसमें है, कल्प सूत्र में है। गृह सूत्र में गृहस्थ से संबंधित संस्कारों तथा कर्म कांडों का वर्णन है। और धर्म सूत्र में धर्म सूत्र सामाजिक, राजनीतिक एवं वैधानिक व्यवस्था दी गई है। इसका दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। हमारी कुछ स्मृतियां भी हैं। तो स्मृतियों का उदय सूत्र साहित्य के पश्चात होता है। मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों में से हमें मिलती है। संभवतः मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के मध्य दोस्तों स्मृतियों में दोस्तों सबसे प्राचीन है। मनु स्मृति जो है दोस्तों वह सबसे क्या है, प्राचीन है। जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो मनु स्मृति है। मनु स्मृति उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी किससे मिलती है, तो मनु स्मृति से मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। नारद
स्मृति से किसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों? तो गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। मेधातिथि, भरूची, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपरार्थ, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क स्मृति पर भाष्य लिखा है। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो मेधातिथि, भरूची, कुल्लुक भट्ट या गोविंदराज, ये सभी जो इतिहास का जो टीकाकार हैं, इन्होंने मनुस्मृति पर किस पे लिखा अपना भाष्य? मनुस्मृति पर इन्होंने अपना भाष्य लिखा, लेकिन जो विश्वरूप, अपरार्थ, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क स्मृति पर अपने भाष्य को लिखे हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है बौद्ध साहित्य। कुछ बौद्ध साहित्य से भी हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बौद्ध साहित्य से क्या मिलती है? महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक। बौद्ध संगति में कौन कौन से त्रिपिटक सम्मिलित किए गए थे? तो पहला था सूक्त पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा अधिधम्म पिटक। संभवतः सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। उलर एवं रीज डेविड्स महोदय ने क्या बताया है दोस्तों? पीटक शब्द का अर्थ टोकरी बताया है। क्या बताया है? पीटक शब्द का अर्थ दोस्तों क्या है? टोकरी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे जैन साहित्य। और जैन साहित्य में क्या है? जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगमों की संख्या कितनी बताई गई है? 12 बताई गई। आगमों की संख्या कितनी है? 12 है। आगे चलकर इन्हें उपांग भी लिखे गए। क्या लिखे गए? इनके उपांग भी दोस्तों जो है लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य किसमें मिलते हैं? प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। किसकी दोस्तों? जो आगम है, इन आगमों की रचना श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद दोस्तों जो है की जाती है। दोस्तों यह हमारे कुछ जो है आप सभी लोगों को वैदिक साहित्य थे। इन वैदिक साहित्यों से हमें जानकारी मिली। क्या क्या जानकारी हमें मिली? हमारे इतिहास के बारे में इन वैदिक साहित्यों से जानकारी मिली। इसमें दोस्तों पहले था हमारा पहले नंबर पे वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र साहित्य, स्मृतियाँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों का स्मृतियों के बाद दोस्तों आप लोगों का सीधे बौद्ध साहित्य है, फिर जैन साहित्य। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब दोस्तों जो हमारा नंबर 2 का है वह है ऐतिहासिक ग्रंथ। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है। इन ग्रंथों से भी हम लोग दोस्तों अगली वीडियो में बताएंगे कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं और उन ग्रंथों से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और अपने सभी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।